तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, मेरे सामने बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, पर्दा नशीन माए बहने, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं नजीब भाई, जिस तरीके से नीतीश राणे ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम मस्जिद में घुस करके और लोगों को निकाल निकाल करके मारेंगे, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं उनके लिए, ये मेरा शेर है कि गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं हिजड़े दिलेर को और पिंजरे में काट लेते हैं कुत्ते भी शेर को। आप हमको डराने की कोशिश मत करो। अरे हम वो कौम के लोग हैं जो 313 की हमारी तारीख है, हमको मत डराओ कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे। नजीब भाई, मैं एक बार एकदम साफ बात कहना चाहता हूं, चाहे वो नीतीश राणे हो, चाहे वो थाना में अभी किसी के घर में घुस करके 3 लोग जो जाकर के ये कहते हैं कि वहां बच्चे अरबी पढ़ रहे थे और बाकायदा ये कहते हैं कि हम उद्धव साहब की पार्टी के लोग हैं, ये कहते हैं माजीवाड़ा में कि हम यहाँ अरबी नहीं पढ़ने देंगे, तो मैं ये साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं कि मुमरा कौसा एक माइनॉरिटीज का बड़ा एरिया है और पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके की बात करने वाले लोगों को छूट कैसे मिली है, अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मेरी कौम की तरफ से ये पूछना चाहता हूं लोगों से। ये क्या तरीका है? जो भी उठता है मुसलमान को एकदम सस्ता समझता है, उठता है कभी मुसलमान के खाने पीने पर, कभी उनके पहनने पर, कभी उनके एजुकेशन पर, कभी उनके बोलने पर, कभी नमाज पढ़ने पर इस तरीके की नारेबाजी करते हैं और स्टेटमेंट देते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ की सरकार कितनी लाचार है। मैं देखिए, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मेरी कौम की बात आएगी तो सरकार इतनी लाचार क्यों है? मुसलमान मुमरा का पत्रकार भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, वो प्रोटेस्ट करता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, और जब यहाँ का गिरिराज महंत कोई को बात कहता है, नीतीश राणे कहता है, उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज होती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब हमारे कौम के लोग अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, हमारे पत्रकार भाई उसका प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ के मुफ्ती उसका प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। और ऐसी कदम जो नॉन वेरेबल हो, मुफ्ती साहब, नजीब भाई, कमिश्नर साहब के पास हम लोग गए थे कल, मुफ्ती साहब की क़यादत में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अजीत दादा पवार से बात करिए आप, इस तरीके की दो रुखी पॉलिसी नहीं चलेगी। अगर इंसाफ होगा तो एक हाथ से मुसलमान को देखो, एक हाथ से हिंदू भाई को देखो, इस तरीके से इंसाफ होगा तो लोगों को लगेगा कि महाराष्ट्र में हमारी बातें, जिस पार्टी की क़यादत हम कर रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ हो रहा है। ये बात होनी चाहिए, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, क्योंकि ये हमारी कौम की बात है। दूसरी बात यह है नजीब भाई, शहर के हालात तो आप देख रहे हैं और तमाम लोग हालात देख रहे हैं। अभी एक टोरेंट के ऑफिसर हैं बदियानी साहब, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुमरा कौसा की जो टोरेंट की बिल आती है, रेसिडेंशियल की बिल आती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं आपको इस शहर के तारीख बताता चलूं कि मुमरा कौसा में ऐसे ऐसे घर है, ये देखिए मेरा भाई एक दोषू भाई बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी पेनल्टी लगी थी। ऐसे ऐसे घर में आपको बता दूं कि 2-2 लाख 5-5 लाख, मेरे पास एक अर्श कोयफे है, उसके ऊपर 6 लाख की पेनल्टी लगी। मुमरा शहर टोरेंट से बहुत बदजन है, एक एक आदमी परेशान है, औरतें अपना जेवर बेच करके लाइट का बिल भर रही है, अपनी अपनी पेनल्टियां भर रही है, उनके नौजवान बच्चे ट्रेन में सफर करके अपनी जान पर खेल करके बॉम्बे ट्रैवलिंग करते हैं और 15,000 रुपया लाते हैं और 10,000 रुपया टोरेंट को बेच देते हैं। ये दलाल लोग जो टोरेंट कंपनी के नाम पर दलाली करते हैं, जो उसकी रिश्वत खाते हैं, मैं उनसे साफ लफ्ज़ में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी तबाही का दिन आ गया है। इंशाअल्लाह 3 महीने के बाद तुम्हारी तबाही इंशाअल्लाह ये शहर देखेगा। तुमने जो टोरेंट जैसी मुसीबत हम पर मुसल्लत की है, इंशाअल्लाह ये शहर तुम्हारी तबाही देखेगा। कब्रिस्तान का हाल देख लीजिए, खुदा की कसम लोग फोन करते हैं शहर में, नजीब भाई बोलते हैं कि हमको एमएम वैली कब्रिस्तान में हमारे माँ बाप को दफन होने से बचा लो।
कब्रिस्तान का हाल ये है, हॉकर्स का हाल ये है। 20 साल तक जिस रोड पर आप जितने रोड पर चलते थे आज भी उतने ही रोड पर चल रहे हैं। ये हमारे शहर का हाल। नशा दूध से आसानी से, दूध लेने जाओगे आपको दूध पर दुकान पर आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन नशा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इस पर कोई बात नहीं करता। हमारे शहर के बेसिक मुद्दे पर बात होगी। हमारा शहर बहुत परेशान है। 15 साल से उसने सिर्फ ख्वाब देखा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान नजीब मुल्ला जैसी शख्सियत मौजूद है और वो ख्वाब को हकीकत में बदल के बतावे। नजीब भाई, ये आपको वादा करना पड़ेगा हमारे शहर के लोगों से। नजीब भाई, मैं वो लोगों से बोलना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे लोगों को डरा रहे हैं। हाँ, ऑफिस भी खोल रहे हो, ऑफिस बंद कर दो, तो सुन लो, फूल दोगे गुलाब देंगे, फूल दोगे गुलाब देंगे, और तुम्हें भी गुलों की किताब देंगे, और हमें डुबाने की कोशिश ना करना, वरना तुम्हें भी कागज की नाव देंगे। याद रखना, डराने और धमकाने वाली बंद कर दो। अरे हिजड़ों की फौज लेकर के घूमना बंद कर दो। शेर की तरह नजीब मुल्ला थाने से अकेला आता है, तुम झुंड बना करके कुत्तों की शक्ल में आते हो और डराते हो हमारे लोगों को। अरे ना पर तो समझ लो, डराने और खौफ का टाइम खत्म हो चुका है। अब आजादी की जिंदगी है। इंशाअल्लाह 2024 में तुमको इस शहर में आजादी मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों ने तहैया कर लिया कि जनाब नजीब मुल्ला, जिसके साथ विश्व भगत जैसे अग्नि समाज के लोग हैं, रूपाली गोडे जैसे अग्नि समाज के लोग हैं, हमारे दरमियान ताई बैठी है हमारी संगीता मैडम, इन लोगों ने जब ये तहैया कर लिया कि 2009 से हम किसी हिंदू समाज के लोगों को टिकट वोट देते हैं, तो अब की बार जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हम क्यों ना मुसलमान समाज के किसी अच्छे कैंडिडेट को, जो तमाम समाज की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, उसको हम वोट देंगे अब की बार। और देखिए, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे दरमियान मौजूद है। नजीब भाई, शहर के और देश के, और मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, हालात बद से बदतर है। खासकर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। ये बंद होना चाहिए, क्योंकि लोग ये नहीं चाहते कि जो और भी सरकारों ने हमारे साथ किया, हमारी इस सरकार में भी उनके साथ यही सलूक हो। एक ही बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं कि देखिए, बार बार एक बात और नजीब भाई, हमको बार बार ये कहा जाता है कि तुम गद्दार हो, देश के गद्दार हो। तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, रगों में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, फिर भी जालिम समझता है पाकिस्तान वाला है। याद रखना, हम मर करके यहीं की मिट्टी में दफन होंगे और यहीं दफन होंगे इंशाअल्लाह, और अपनी मिट्टी को पाक करेंगे, नापाक नहीं करेंगे। याद रखना, नजीब मुल्ला जैसी शख्सियत कभी कभी आपके दरमियान में आती है। इस हीरे को, इस जवाहरात को, इस जो छोटी सी लौ जगी है, जो टिमटिमाती रोशनी है, इसको जाया मत होने देना, इसको मायूस मत होने देना। बाकी अल्लाह की मर्जी है, आप आगे बढ़िए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका साथ देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।